आज की इस नई सुबह में हम पूरे मन, आत्मा और शरीर के साथ तेरे सामने आते हैं। जब हमारी आंखें खुली तब सबसे पहला ख्याल तू ही था प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, आज की सांस दी, आज की रोशनी दी और एक नया अवसर दिया कि हम तेरे मार्गों पर चल सकें। प्रभु, जब रात का अंधकार छोड़ गया और सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी, तब हमें एहसास हुआ कि तू हर अंधकार के बाद उजाला देता है। जिस तरह तू हर सुबह को नया बनाता है, उसी तरह हमारे मन, हमारे विचार और हमारे जीवन को भी नया कर दे। आज सुबह हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे डर तेरे चरणों में रखते हैं। जो बातें हमें रात भर सोने नहीं देती, जो विचार हमारे मन को बेचैन करते हैं, जो डर हमारे दिल को कमजोर बनाते हैं, प्रभु उन सब को तू अपने हाथों में ले ले। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार सही जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं, कई बार तेरी आवाज सुनकर भी उसे अनसुना कर देते हैं। आज सुबह हम विनम्र होकर तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमारे हर पाप को, हर गलती को, हर चूक को तू क्षमा कर दे और हमें फिर से शुद्ध कर, पवित्र कर, मजबूत बना। प्रभु, आज के दिन की हर घड़ी तुझे सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि तू हमारे साथ रहेगा। जहां हम कमजोर होंगे वहां तू हमारी ताकत बनेगा। जहां रास्ता समझ में नहीं आएगा वहां तू हमारा मार्गदर्शक बनेगा। हे परमेश्वर, आज हमारे मन को शांति से भर दे, ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो हालातों पर निर्भर न हो, ऐसी शांति जो आंधी में भी हमें स्थिर रखे। प्रभु, आज हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को मधुर कर, हमारे कामों को सच्चाई से भर दे। हमारे व्यवहार में प्रेम हो, हमारी बातों में नम्रता हो और हमारे कामों में ईमानदारी हो। आज जिन लोगों से हम मिलेंगे, जिनसे हम बात करेंगे, जिनके साथ काम करेंगे, प्रभु हमारे द्वारा उन्हें ठेस न पहुंचे, बल्कि हमारे शब्दों और व्यवहार से उन्हें शांति, आशा और प्रेम मिले। हे प्रभु, आज जो थके हुए हैं उन्हें विश्राम दे, जो निराश है उन्हें आशा दे, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें फिर से जोड़ दे, जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का एहसास करा। प्रभु, आज हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दे, हमारे परिवारों में एकता, समझ और प्रेम बना रहे। माता पिता को बुद्धि दे, बच्चों को आज्ञाकारी मन दे और पूरे घर को अपनी शांति से ढक ले। हे परमेश्वर, आज हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई, सब पर तू अपनी आशीष बरसा। जो प्रयास हम करेंगे उनमें सफलता दे, और अगर सफलता तुरंत न मिले तो हमें धैर्य और विश्वास देना कि तू हमारे लिए काम कर रहा है। प्रभु, आज हमें घमंड से बचा, दूसरों से तुलना करने से बचा, करवाहट, जलन और द्वेष से हमारे मन को दूर रख। हमें ऐसा हृदय दे जो क्षमा करना जानता हो, जो प्रेम करना जानता हो, जो सेवा करना जानता हो। हे प्रभु, आज अगर कोई परीक्षा आए, कोई कठिन परिस्थिति आए तो हमें डरने न देना। हमें याद दिलाना कि तू हमारे साथ है और तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आज हम अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति दे, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कर, जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला। प्रभु, आज की सुबह हम तुझे समर्पित करते हैं, आज का दिन तुझे समर्पित करते हैं और आने वाला हर पल तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कर जिससे तेरा नाम महिमा पाए। हमारे जीवन से लोग तेरे प्रेम को देख सकें और जब आज का दिन समाप्त हो तो हम ये कह सकें, हां प्रभु, हमने आज तेरे साथ चलने की कोशिश की। सच्चे और जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि भरे हुए दिल लेकर आते हैं। ऐसे दिल जिनमें सवाल भी है, दर्द भी है, कमजोरियां भी हैं और साथ ही तुझ पर भरोसा भी है। प्रभु, तू ही सच्चाई का स्रोत है, तू ही प्रेम का मूल है। तेरे बिना न सच्चाई का अर्थ है और न ही प्रेम का अस्तित्व। आज हम तुझे जानना चाहते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभव से। हे परमेश्वर, इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं, बहुत से विचारते हैं, लेकिन सच्चाई केवल एक है और वह सच्चाई तू स्वयं है। आज हमें झूठ से नहीं, भ्रम से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई से प्रेम करना सिखा। प्रभु, कई बार सच्चाई कड़वी लगती है, कई बार वह हमें आईना दिखाती है, कई बार वह हमारी गलतियों को उजागर करती है, पर फिर भी हमें सच्चाई से भागने न देना। हमें इतना साहस देना कि हम सच्चाई को स्वीकार कर सकें, भले ही वह हमें बदलने को कहे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने सच जानते हुए भी सच का साथ नहीं दिया। कई बार सुविधा के लिए, डर के कारण या लोगों को खुश करने के लिए हमने चुप्पी ओढ़ ली।
आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमें शुद्ध कर, हमें नया बना और हमें सच्चाई पर खड़े रहने की ताकत दे। परमेश्वर, तू प्रेम है, ऐसा प्रेम जो शर्तों पर नहीं टिका, ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ नहीं मांगता, ऐसा प्रेम जो टूटे हुए को अपनाता है। आज हमें वही प्रेम सिखा जो तू हमें हर दिन देता है। प्रभु, हमारा प्रेम अक्सर सीमित होता है। हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमें अच्छा व्यवहार देते हैं, पर तू हमें उनसे भी प्रेम करता है जो तुझसे दूर चले गए। आज हमें ऐसा हृदय दे जो बिना भेदभाव के प्रेम करना जाने। हे प्रभु, हमें सिखा कि सच्चाई बिना प्रेम के कठोर हो जाती है और प्रेम बिना सच्चाई के कमजोर पड़ जाता है। हमारे जीवन में सच्चाई और प्रेम दोनों को संतुलन में रख। हमारे शब्द सच्चे हो पर कठोर न हो, हमारा प्रेम गहरा हो पर अंधा न हो, हमारी बातों में ईमानदारी हो और हमारे व्यवहार में करुणा हो। प्रभु, आज हमारे मन को जांच। अगर हमारे भीतर कोई छल है, कोई कपट है, कोई दोहरापन है, तो उसे बाहर निकाल दे। हमें ऐसा मन दे जो भीतर और बाहर एक जैसा हो। हे परमेश्वर, आज हमें लोगों के सामने नहीं, तेरे सामने सच्चा बनना सिखा। दिखावे की धार्मिकता से हमें दूर रख। हमें ऐसा जीवन दे जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से तुझे महिमा दे। प्रभु, हमारे परिवारों में सच्चाई और प्रेम बसने दे। जहां गलतफहमियां हैं वहां सच और क्षमा का काफिला है। जहां कड़वाहट है वहां प्रेम की गर्माहट भर दे। हमारे घर शांति के स्थान बने। हे प्रभु, आज हमारे रिश्तों को चंगा कर। जो रिश्ते झूठ और अहंकार के कारण टूट गए, उन्हें फिर से जोड़। हमें क्षमा करना सिखा और क्षमा मांगना भी सिखा। परमेश्वर, आज इस संसार में बहुत घाव है। बहुत लोग प्रेम के लिए तरस रहे हैं। बहुत लोग सच्चाई खोजते खोजते थक चुके हैं। हमें अपना उपकरण बना ताकि हमारे द्वारा तेरा प्रेम और तेरी सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जिसे देखकर लोग कहें, यह व्यक्ति सच्चाई में चलता है और प्रेम में जीता है। हमारे जीवन से तेरा स्वभाव प्रकट हो। जब हमें झूठ बोलना आसान लगे तब हमें रोक लेना। जब नफरत करना सरल लगे तब हमें प्रेम करना सीख। बदला लेने का मन हो तब हमें क्षमा का मार्ग दिखाना। हे प्रभु, आज हमारे देश, समाज और चर्च को सच्चाई और प्रेम से भर दे। जहां अन्याय है वहां सच्चाई की आवाज उठे। जहां विभाजन है वहां प्रेम से सेतु बने। परमेश्वर, हमें ऐसा विश्वास दे जो सवालों से न डरे। हमें ऐसा प्रेम दे जो सीमाओं में न बंधे। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे हृदय के समान हो। आज हम अपनेत्व के साथ तेरे सामने समर्पित होते हैं। हम नहीं चाहते कि हम केवल प्रार्थना में सच्चे हो, हम अपने जीवन में सच्चे होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम केवल शब्दों में प्रेम करें, हम अपने कामों में प्रेम दिखाना चाहते हैं। हे हमारे परमेश्वर, तू ही हमारा शिक्षक है, तू ही हमारा मार्ग है, तू ही हमारी सच्चाई है और तू ही हमारा प्रेम है। आज से हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कर जिसमें झूठ नहीं, दिखावा नहीं और स्वार्थ नहीं, बल्कि सच्चाई, प्रेम और नम्रता हो। आज हम तेरे सामने किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आए हैं। आज हमारे होंठों पर एक ही वाक्य है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, जब हम टूट चुके थे, जब शब्द खत्म हो गए थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, चुप नहीं रहा। हमारी कमजोर आवाज तेरे सिंहासन तक पहुंची और तूने उसे अनसुना नहीं किया। प्रभु, कई बार हमने केवल यही कहा, हे प्रभु अब और नहीं, और तूने उसी कराह को प्रार्थना मान लिया। धन्यवाद कि तू हमारे शब्दों से अधिक हमारे हृदय की भाषा समझता है। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब हम जागते रहे, डरते रहे और सोचते रहे कि अब क्या होगा। हम नहीं जानते थे रास्ता, पर तू जानता था। हम नहीं देख पा रहे थे भविष्य, पर तू पहले से वहां मौजूद था। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है हम अकेले नहीं थे। जब हमें लगा कि कोई साथ नहीं है, तब तू हमें उठाए हुए था। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं हुई। आज हमें समझ आता है कि देरी भी तेरी योजना थी। अगर तू उसी समय दे देता तो शायद हम संभाल नहीं पाते। धन्यवाद कि तूने हमें इंतजार करना सिखाया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर उस उत्तर के लिए जो हां में मिला और हर उस उत्तर के लिए भी जो नहीं में मिला, क्योंकि आज हमें पता है तू जो करता है वही हमारे लिए भला है। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए। धन्यवाद उस दर्द के कम होने के लिए। धन्यवाद उस रिपोर्ट के बदल जाने के लिए। धन्यवाद उस आशा के लौट आने के लिए जो हम खो चुके थे। धन्यवाद प्रभु
उन आंसुओं के लिए जो तूने पोंछे, उन टूटे दिलों के लिए जिन्हें तूने फिर से जोड़ा, उन रिश्तों के लिए जिन्हें तूने चंगा किया। प्रभु धन्यवाद उस समय के लिए जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी तू काम कर रहा था, हमारे पीछे, हमारे भीतर और हमारे भविष्य के लिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें हमारी क्षमता से अधिक बोझ उठाने नहीं दिया। जब हम कमजोर पड़े तब तू हमारी ताकत बना, जब हम चुप हो गए तब तू हमारी आवाज बना। प्रभु हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने कहा प्रभु क्यों, फिर भी तू हमसे प्रेम करता रहा। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो तूने हमारे साथ रखा। धन्यवाद प्रभु आज की इस घड़ी के लिए जब हम ये कह पा रहे हैं, हाँ प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। भले ही सब कुछ वैसा न हुआ हो जैसा हमने सोचा था, पर जो हुआ वह हमारे भले के लिए हुआ। प्रभु धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारे मेज पर है, धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो तूने खोले और उन दरवाजों के लिए भी जो तूने बंद रखे, क्योंकि अगर वे खुल जाते तो शायद हम गलत रास्ते पर चले जाते। प्रभु धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमने देखी भी नहीं फिर भी हमें मिली। धन्यवाद उन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए, धन्यवाद उन बुराइयों से रक्षा के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज यहां तक पहुंचाया। कितनी बार हम हार मान लेना चाहते थे, कितनी बार हमने सोचा कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर तूने हमें थामे रखा। प्रभु आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। हम नहीं जानते आने वाला कल कैसा होगा, पर हम ये जरूर जानते हैं जिस प्रभु ने आज तक हमारी सुनी है वह आगे भी हमारी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। एक भी आंसू तेरे सामने बेकार नहीं हुआ, एक भी पुकार तेरे कानों से दूर नहीं रही। प्रभु आज हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि जब तूने हमें आशीष दी है तो हमें घमंड से बचाए रखना। हमें हमेशा याद रहे कि यह सब तेरी कृपा से है, हमारी योग्यता से नहीं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सिर्फ देना ही नहीं बल्कि धन्यवाद करना भी सिखाया। हमें ऐसा हृदय देना जो हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कर सके। आज हम खुले दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। आंसुओं में भी धन्यवाद, इन आशीष में भी धन्यवाद और संघर्ष में भी धन्यवाद। हे हमारे परमेश्वर, हम अपना आज, अपना कल और अपना हर आने वाला दिन तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह तूने आज तक हमारी पुकार सुनी है उसी तरह आगे भी हमारे साथ चलता रहे। इस कृतज्ञ हृदय के साथ हम ये प्रार्थना तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आमीन।